That is how pathetic the Indian crowd is. They don't accept a guy, whatever we are doing is actually good. But when it comes to being sexist, there are people who do that so much, you know. यार अपना भी थोड़ा सा मेंटल पीस के बारे में इतना ध्यान देते हैं। हाँ मतलब फुटबॉल ही नहीं है सब चीज के बाद भी यार टॉक्सिक हो जाते हैं, कमेंट्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। इंडिया 138 करोड़ आबादी वाला ये देश कल्चर से भरा हुआ है और इन्हीं में से एक पागलपन है फुटबॉल। फीफा रैंकिंग में भले ही हमारा देश 107 स्पॉट पर आता हो, पर क्या ये रैंकिंग हमारे देश के फुटबॉल एंथुसियाज्म को डिफाइन करता है? तो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट भले ही क्रिकेट क्यों ना हो, फुटबॉल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया फॉर पास्ट 3 years। और इतना ही नहीं, इंडिया इज द कंट्री विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फुटबॉल फैंस, 325 मिलियन। इसका अंदाजा तुम्हें इसी से लग जाना चाहिए कि इट्स कमिंग होम वाले इंग्लैंड has got 30 million football fans in their country। और मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारा पॉपुलेशन गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल उनसे 10 गुना ज्यादा। बट व्हाट इज इट लाइक टू बी अ फुटबॉल फैन इन इंडिया? अगले दिन स्कूल और काम होने के बाद भी रात को 2-3 बजे तक जाग कर अपने फेवरेट क्लब को सपोर्ट करना आसान बात नहीं है, एंड स्टिल वी डोंट गेट द रिकग्निशन वी काइंड ऑफ डिजर्व फॉर दैट। इस रिकग्निशन की बात हम बाद में करेंगे, बट उससे पहले व्हाट अबाउट बीइंग अ फुटबॉल फैन एंड ऑल्सो अ क्रिएटर? जब 3 बजे दुनिया मैच देखकर सो जाती है तो कुछ लोग पागलों की तरह कैमरे के आगे सुबह 6 बजे तक बावड़ों की तरह अपने व्यूज रखते हैं फॉर द गेम दे लव। बट क्या ये सब उतना आसान है जितना दिखता है? See, I remember जब यूरो के मैचेस चल रहे थे, I did not sleep for a month because हर दिन मैच था, हर दिन, and every night, and 2 मैचेस में से I had to choose one match because it's like not possible for me कि मैं 2 मैचेस वॉच करी। It's not even watch along कि वो अपने आप से अपलोड हो जाएगा। तो 2 महीने पूरा वो 1 month मैं एक मैच चूज करती थी, एंड रात के 3 बजे तक उठ के, कभी कभी 4:35, एंड द वर्स्ट थिंग इज कभी कभी ना एडिट करते टाइम वो बैक बटन प्रेस हो गया एक बार, एंड इतना एडिटिंग एंड एवरीथिंग गॉन, एंड आई हैड टू डू इट ऑल अगेन, एंड I thought, okay, I'm giving up and I'll do it in the morning. Somewhere I felt burnout type सा, मतलब यार कि बहुत हो रहा है यार, रोज 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 थोड़ा सा चिल चाहिए अपने को। तो मैं बीच में छोड़ भी दिया था, मतलब 15, 16, 17 के बाद या 20 के बाद तो मैंने थोड़ा थामना चालू किया कि यार अपना भी थोड़ा सा मेंटल पीस के बारे में इतना ध्यान देते हैं। हाँ मतलब फुटबॉल ही नहीं है सब चीज़, मतलब लाइफ भी है एक जिसको ध्यान देना पड़ेगा अपने को। तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने लगा। बट Really man, I mean like I sleep in patches. ऊपर से the worst thing is मेरे घर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, so I have to, when I sleep at 6 I have to wake up at 8 to open the door, then I have to sleep again, wake up again at 11 because my maid would come in, tell her what to cook and things like that, then wake up again at 1 for breakfast, then probably wake up for good or go back to sleep, wake up at 3-4 again. कंटेंट क्रिएटर में तो यार पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करेगा, लाइव स्ट्रीम में तो फट लेती है यार। लाइव स्ट्रीम बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है बीइंग इन इंडिया, लाइक, एंड सीरियसली यार मेरे पास इतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि मम्मी भी मेरी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, तो दे कम 9 बजे के आसपास आते हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रात को 11 बजे लाइव स्ट्रीम करने बैठ जाऊँ, और डेफिनेटली जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे फिर तो इट इज कि मैं 11 बजे करूँ, और उसकी भी क्या गारंटी है कि रात को 11 बजे वहाँ पे जो लाइव व्यूअर्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि IPL तो 11:30 तक चलेगा। सो IPL की वजह से लाइव स्ट्रीम पे तो बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएट की बात है तो मेरे को तो बड़ा आलस आता था शुरू में, बहुत ज़्यादा आलस आता था, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे को मैचेस देखने के बाद मेरे को नींद आ जाती थी। आज भी ऐसी कभी कभार ऐसी होता है कि जैसे आई थिंक इट वाज कभी कभार बैक टू बैक मैचेस आ जाते हैं, जैसे आज आई थिंक 9 बजे नॉर्थ लंदन डर्बी है, उसके बाद फिर बार्सिलोना वर्सेस लेवांटे का मैच है 12:30 बजे, जिसमें मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन मैं देखूंगा तो डेफिनेटली। लेकिन अगर मेरे को वीडियो बनानी होती तो सो जाता मैं पक्का बताया, मैं बार्सिलोना का मैच देख के सो जाता। मैंने कहा ठीक है भाई, हो गया मेरा काम, मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। जैसे पहले सब चलता था। हाँ, जैसे पहले सब चलता था, खाओ पियो और सो जाओ। अब क्या करना पड़ता है, अब कॉपी लेके बैठना पड़ता है कि अच्छा भाई ये कर रहा है, तो फन खत्म हो जाता है काफी हद तक। फन थोड़ा बहुत, हाँ, कैजुअल फन वाला खत्म हो जाता है। आप तो आपकी नजरें पूरे टाइम फोन पे रहती है, अच्छा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो वाला चीज है। बट ओके, रात भर जागना इज नॉट अ प्रॉब्लम भाई, दिस इज व्हाट वी चोज एंड दिस इज व्हाट वी लव डूइंग। बट अगले दिन जब हमारी वीडियो बाहर जाती है तो कुछ लोग तो समझते हैं कि यार एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट गिविंग आवर ओपिनियंस अबाउट द गेम वी लव। पर कुछ लोगों के ओपिनियंस हमारे ओपिनियन के साथ मैच नहीं करते।
जो एब्सोल्युटली फाइन है। इसी के लिए हम ये सब कुछ करते हैं ताकि वी कैन डिस्कस विद अदर पीपल कि भाई दूसरे लोगों के क्या ओपिनियंस है एक मैच के रिगार्डिंग या फिर एक ट्रांसफर के रिगार्डिंग। लेकिन द वे दे टेल अस दैट दे डिसएग्री विद अस इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन। पॉपुलेशन भाई एक साथ हम लोगों को मतलब लाइक साथ- आप खुद ही में क्रिटिसाइज करते हो लोगों को, आप गाली देते हो, लाइक यू हैव टू एक यूनिसन बनना होगा, एक कम्युनिटी। हमने अच्छा इमेजिन इफ आई डोंट ब्रिंग आउट अ वीडियो अबाउट मैड्रिड या बार्सा एंड इमेजिन देयर आर 10 पीपल हु वुड हैव टू गिव देयर व्यूज, वो कहाँ देंगे? उनके व्यूज का क्या मतलब रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल respect that there is a platform that we created and that only happened because you supported, and अब आप उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हो। You don't like something, you go out and abuse, you go out and rant, you go out and complain, you go out and compare. Criticism is a part of what we do, but we don't spread hate. Creators won't spread hate. I cannot go out being a Barca fan telling कि Madrid suck. Never do that, and even I don't believe that. But they would make it appear like that कि I'm biased, या AKG is biased, he's a Barca supporter, Barca video बनाता है, या Yash is a Madrid supporter, वो Yash Madrid करता है। We are fans, we love our club, तो we would talk about our club. तो ये एक ऐसी आजकल my mind is so frustrated, I'm mentally tortured. कल मैंने अपने दोस्तों के साथ जो मेरी टीम उनके साथ सेशन किया, we talked out about the project and everything that we had to. The thing is, I was talking about how mentally affected I am, and whenever I speak about this, मेरे ये मुंह से निकल ही आता है about this negativity thing that has been going on at my channel. तो मेरे recent वीडियो से comment check करना, बहुत गंदा सीन है, and I was thinking to talk it in one of my videos as well to my viewers कि stop this, don't do it because it takes a toll. We are here working day in and day out, leaving everything for you to create videos, you know, talk about it, आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाना। लुक एट माय कॉपी, मेरी 2 कॉपी भर चुकी हैं। आई हैव बीन राइटिंग नोट्स एंड एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई डोंट मिस एनी फ्रीकिंग पॉइंट, एंड every single time there's one thing that you guys pick it out and you complain about it. So, and abuse not only me, the family, the people, the team, everyone, and there's no utter respect. You blame, मतलब you speak out blasphemy, like it hurts. So मैं अब तो अपने comments scroll करने से डरता हूँ। I just check up, okay fine, video has did okay or not, or what should I do? I see comments for feedbacks, but then I am like, okay नहीं, मुझे नहीं देखना, I go back. बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वही मैं कहता हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ एक आध दो बार और कह चुका हूँ कि पीपल थिंक दैट ये फुटबॉल क्रिएशन इज़ सो इजी, यू जस्ट नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो, आप जितना भी एनालिसिस कर सकते हो। आपने एक गेम देखा है केवल, और उस गेम के बारे में फिर आप कुछ भी बात कर दो। इतना ईजी नहीं है यार, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। मैं जब गेम देखने से देखता हूँ ना, तो मैं अलग तरीके से देखता हूँ, और मैं जब गेम एनालाइज करने के तरीके से देखता हूँ तो मैं अलग तरीके से देखता हूँ, और दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। वो लेजर हो जाता है जब मैं देखने से देखता हूँ कि मेरे को मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन जब मैं एनालाइज करके देखता हूँ ना तो मज़ा तो आता है। ऑफ कोर्स फुटबॉल है, किसको नहीं मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाना किसको पसंद है यार? किसी को पसंद नहीं है। सब तो यही चाहते हैं कि भाई आराम की ज़िंदगी हो, काहे को दिमाग लगाना। तो वो बहुत ऐसा कठिन सा हो जाता है। फिर वही बात है, आपको अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर मैच का बनाना है, मतलब बनाना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ ही साथ आपका ये एक ड्यूटी भी है। इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू वॉच ईच एंड एवरी सिंगल गेम। वो गेम होते हैं हमेशा रात को, और वो भी फिर एनालिसिस वाली नज़रों से, एंड उस एनालिसिस को आपको अगले दिन उठ करके पेपर में रॉट डाउन करना है, सोचना है कि जो आप बता रहे हो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते हो, क्योंकि अब आपको देख रहे हैं। मैं यहाँ केवल आपसे नहीं बात कर रहा हूँ शर्मा जी की, मैं कुछ फिसल भी गया ना तो आप हो ना, मेरे को क्या डर है यार, वो तो आप हो। यहाँ मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं, तो आई नीड टू बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। एक भी चीज़ गलत नहीं हो सकती है, तो मेरे को वो भी करना पड़ता है। और फिर बात आ जाती है डेली वीडियोस की कि एके जी तुमने तो बोला था कि तुम डेली वीडियोस डालोगे, और तुम डेली वीडियोस डालते भी थे, तो अब क्यों नहीं डाल रहे हो? अब मेरे को 2-2 दिन गैप हो जाता है, एक दिन गैप हो जाता है, मैं डेली नहीं डाल पाता हूँ। सीन ऐसा है यार दोस्तों कि मेरा ना कॉलेज है, ठीक है, और मैं सबका कोई ना कोई काम है, और बस, रात को जागकर बस। इतना कुछ टाइम लगाना आसान बात नहीं होती। बिल्कुल आसान बात नहीं होती है, और कॉलेज भी ऐसा है कि मेरे को पढ़ाई करनी पड़ती, लॉ है। मेरे को एक आई थिंक मैंने 2 मैचेस को एक साथ कवर किया था। इट वाज मैन यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम वाला, और बार्सिलोना वर्सेस एक और जो मैच था जिसमें, तो बार्सिलोना वाला मैच के कमेंट्स में 90% कमेंट्स यही थे कि तू अपनी टीम को देख ले।
मतलब हार्डली मैंने यार उसमें कोई भी चीज़, मैंने सिंपली मैंने जो चीज़ मैंने उस टीम में देखी, जो चीज़ मैंने उस मैच में फील किया, मैंने वही करा। और मेरा सीन यार रहता है कि मैच खत्म होता है, मैं डेफिनेटली ये सब चीज़ें सेटअप करके रखता हूँ। मैं यहाँ पे ज़मीन पे लेट के बैठा आराम से देखता रहता हूँ मैच, जिससे मैं ये सब चीज़ें ख़राब ना करूँ। मैं जैसे ही मैच खत्म होता है, मैं डेफिनेटली नहाता हूँ, उसके बाद विदिन 15 मिनट्स में अपने ग्रीन टी बना के सीधा बैठ जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। मैं नहीं देखता कि ट्विटर पे क्या रिएक्शन रहा है, मैं नहीं देखता स्टैट्स वगैरह, मैं स्टैट्स भी नहीं देखता। मेरा अगर नजरें पड़ गई मेरी स्टैट्स पे तो मैं देख लेता हूँ, और ट्विटर पे भी मैं बैकलैश नहीं देखता, कोई रिपोर्ट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं देखता मैं डेफिनेटली। तो उसके बाद जब मैंने AKG की वीडियो देखी, उसके बाद मैंने फुटबॉल टॉक हिंदी की वीडियो देखी, उसके बाद मैंने इंग्लिश में वीडियोस देखी, जो उसके बाद मैंने फिर डेफिनेटली फिर मैं ESPN स्पोर्ट्स की, इन सब पे मैंने रिव्यूज पढ़े। आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब इतना भी अलग नहीं दिया मैंने मतलब कुछ ऐसा गाली गलौज नहीं दी मैंने, बट उसके बाद भी यार टॉक्सिक हो जाते हैं कमेंट्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कभी बार। एंड बस इससे बस कुछ नहीं कर सकते, आपको बस इसको इग्नोर करना पड़ता है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि इस इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के समथिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ एंड प्रोबेबली वी ऑल आर, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भूल जाते हैं कि भाई फुटबॉल इज एवरीवन्स गेम। Social media platform. I remember, since I'm a woman, so I started this channel, so I got so many like criticism from people that, you know, leave some things to men, leave men's football alone. So I faced those things a lot. I got DMs about it that, you know, you should not quit making videos because you're a woman, your opinion doesn't matter, your place is in the kitchen, or maybe, you know, follow women's football. So there were many things that I used to get, and I won't lie, but the first hate comment that I got really, you know, sad. I thought that maybe I should not do it. Instead, I also got like messages from people abroad that they were saying that, you know, this is follow your country's game, maybe something like that, or leave our sport alone, you don't know anything about it, you know, you can never be a Scouser. So I got hate from Liverpool fans as well that you'll never be a Scouser and things like that. But then you have to keep going on. There are so many people that जो पता comment section में hate नहीं करेंगे, but Instagram पे आके तुमको एक fake account से एक अकाउंट बनाकर, फेक अकाउंट बनाकर वहां से तुमको मैसेज करेंगे एंड दे राइट सच बुलशिट। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वीडियोस इसलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन शेयर आवर व्यूज, और प्रोबेबली हम एक कम्युनिटी बनाए जिसमें सब लोग अपने व्यूज शेयर कर पाए अबाउट दिस ब्यूटीफुल गेम। बट लोगों के लिए तो ये काम बहुत आसान है, क्योंकि हम करते क्या है भाई, कैमरे के आगे मुंह ही तो हिलाना है। लोग और भी चीजें क्या बोलते हैं दैट आज ही कमेंट आया मुझे कि this video sounds very much similar to what a particular guy had to say in his podcast, so I know where you got your ideas. And I was like, check the timing of podcast, check the timing of the video. The podcast came at 6 a.m, my video came at 8 a.m. So you are saying ki I opened that guy's podcast, I was waiting for it, I opened that guy's podcast, heard it, made my notes, shot, recorded it, edited it, posted it at 8, designed the thumbnail, all of that in 2 hours. That is how pathetic the Indian crowd is. They don't accept a guy, whatever we are doing is actually good. I hate it. That's the Indian crowd. They cannot accept that this guy knows better. They cannot do that. They would criticize you, pull your leg. Because when it comes to hatred, when it comes to criticism, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है मैंने कुछ कलर डाल दिया अपने कंटेंट में, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई टेल पीपल ठीक है मैंने गलती किया है एंड आई मॉडिफाई इट देन एंड देयर. But when it comes to being sexist, there are people who do that so much, you know, like when I have to talk about Liverpool, they say that it's just a drama going on. There is nothing that, you know, because you can't tell people how much you love the club, right? And you don't have to prove it to anyone. तुम लोगों ने खुद सुना भाई, I am not the only one who is complaining about all this, क्योंकि इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी का जो स्कोप है इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं एंड दे आर नॉट रियली बीइंग इफेक्टिव इन द वे टू शेयर देयर ओपिनियंस। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये टॉपिक एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बीइंग अ फुटबॉल फैन इन इंडिया एंड एक्चुअली इन एशिया इज़ नॉट रियली एन ईजी टास्क। देन वाई नॉट वी चेरिश इट, वाई नॉट वी सपोर्ट ईच अदर, वाई नॉट वी बिल्ड ईच अदर to a community which is probably the best in the world। और यही कम्युनिटी आगे जाकर इंडिया को फुटबॉल में सपोर्ट करेगी। You know, soon when I-League and ISL are merged together, यही इंडियन कम्युनिटी की नीड होगी to make sure कि भाई जब पूरे साल इंडियन फुटबॉल चलेगा ना, तब भाई ये कम्युनिटी उसको सपोर्ट करे एंड हेल्प इंडियन इंडस्ट्री बूम, हेल्प इंडियन यंगस्टर्स जो who dream to become a football player, help them achieve their goals।
और ये सब तभी होगा जब ये पूरी इंडियन कम्युनिटी साथ होकर विल सपोर्ट ईच अदर इन अ पीसफुल वे। हम लोग ना यूरोपियन फुटबॉल के बहाने जो ऑडियंस गैदर कर रहे हैं ना, आगे जाके यही ऑडियंस इंडियन फुटबॉल देखेगी। आपके बहुत सारे लोग हैं, हाँ मेरे आपके चैनल पे खुद सारे लोग हैं, मैं लाइव जाता हूँ, अभी स्टिल आई हैव टू गो लाइव, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो जस्ट मैड्रिड, बार्सा एंड अदर टीम्स, दे विल कम ऑन एंड ट्यून इन कि भाई क्या देख रहे हो, आई विल बी लाइक ओके एटीके मोहन बगान एंड दे विल वॉच। उन्हें नहीं पता एटीके मोहन बगान कितना हिस्टोरिक क्लब है, उनको नहीं पता इंडिया का मर्जर जो फुटबॉल मर्जर हो रहा है वो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उनको नहीं पता। इट इज रियलिटी, it would do it, at least not save, probably would make people know कि yes this could be something, जहाँ पे अगर ये चार लोग इतने crazy होके रात के 3 बजे चिल्ला के बात करें, then what the hell it is? Exactly. So, they would want to see, and there are people who have said कि जी भाई I have started to follow football, इससे पहले I just know Messi, Ronaldo, but I have been watching the videos and now I know a lot better and अब football अच्छा लग रहा है, तो they would like football, they would promote it, if not them their children could do better. Not just India, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, हम सभी देशों के ना इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही वैल्यू है। No, I mean it. Football fans from these countries are often referred to as brainless fans. हाँ भाई, क्योंकि हम लोगों को क्या ही पता होगा फुटबॉल के बारे में। 107 पर आता है भाई हमारा देश। What do we know about football? But फुटबॉल के लिए हमारी क्रेजीनेस कितनी है ये चीज तो हमें ही पता है। हाँ, इन जनरल बहुत कठिन है, आपको रात तक जगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के चलते तो इंडिया में इतना बड़ा फुटबॉल का फैन बेस नहीं बन पाया ना, क्योंकि पापा लोगों को और लड़कों को तो यही चाहिए ना कि अपन घर से आए, मतलब ऑफिस से आए और जब काउच में बैठे तो सामने मैच लगाएं तो ओडीआई चलना होना चाहिए, इंडिया वर्सेस कोई भी, तो वो देख लेंगे। इजी है देखना, सुबह सुबह मैच आ रहा है, पापा को बोलना कि पापा 2:30 बजे रात को आपको जगना है और बार्सिलोना का मैच आने वाला कि इंडिया पाकिस्तान होने वाला रात को 2:30 बजे, तो शायद इंडिया पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान सुन के एक बार शायद 10% के लिए जगना भी हो जाए, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी नहीं जगेगा मेरा बाप रात को 2:30 पे, मैं जानता हूँ, तो बड़े कितना बड़ा क्रिकेट फैन हो। तो ना अपना जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन जब अपन छोटे छोटे थे तो लोग फुटबॉल को कूल बनने के लिए बात करते थे कि फुटबॉल इज दी यो कल्चर बो, ये कूल है यार, रोनाल्डो मेसी यू नो, ये क्या सचिन तेंदुलकर कदम कम्बे, रोनाल्डो मेसी यू नो, तो ये हम इस जनरेशन से है। लेकिन जो ये अभी नया जेन जी वाला जनरेशन आया ना, दे आर लाइक लिटरली फॉलोइंग फुटबॉल अपने हार्ट से, अपने पास भी थे, अपने समय में भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे थे ना, यो बनने के लिए थे। लेकिन अभी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्डकोर फैंस बने हैं, और इन्हीं हार्डकोर फैंस का धन्यवाद है कि आज अपन इस मुकाम पे है कि अपन को लोग सुनते हैं यार, मतलब ये नहीं होता तो फिर कौन सुनता, बात यही है। तो कोपा अमेरिका के टाइम जब यूरोपियन फुटबॉल फैंस को रात को 1-2 बजे तक उठ के मैच देखने पड़ रहे थे तो उनकी तो फटके हाथ में आ गई थी। सम ऑफ देम रियलाइज कि भाई हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू बी अ फुटबॉल फैन लिविंग इन एशिया, एंड मोस्ट ऑफ देम जस्ट सेड कि भाई कोपा अमेरिका इज नॉट वर्थ इट। तो भाई, टू माई डियर इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, यू गाइज आर प्रोबेबली द बेस्ट फुटबॉल फैंस इन द वर्ल्ड। भाई रात को 3-4 बजे तक उठ के मैचेस देखना इज नॉट एन ईजी टास्क भाई। हम लोगों की लाइफ में भी बहुत काम होते हैं भाई, वी हैव गॉट स्कूल, वी हैव गॉट क्लासेस, वी हैव गॉट वर्क, बट ये सब छोड़ छाड़ के वी डू टेक आउट टाइम फॉर द स्पोर्ट वी लव। देन व्हाई नॉट परस्यू इट इन अ मोर हार्मलेस वे। इंटरनेट पे आके दूसरों के ओपिनियंस को बुली करना इज नॉट रियली बीइंग अ ट्रू फुटबॉल फैन। अगर तुम्हें अपने ओपिनियन शेयर करने ही है देन व्हाई नॉट बी पीसफुल इट। और भाई तुम इंडियन फुटबॉल के कितने भी बड़े क्रिटिक हो, लिटरली एवरी फुटबॉल फैन इन इंडिया ड्रीम्स कि भाई एक दिन वो इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलता देखे। Then why not support them when they are not probably having the best time? A very special thanks to AKG, Zishan, Divyansh and IndieCop by to make this video possible. They said what need to be addressed और कहीं ना कहीं ये टॉपिक और डीप में जाता है, but I think this should be necessary to bring out the message I wanted to. तो भाई until next time, peace out, stay safe and keep loving the sport you love in a peaceful way.